असलकुम वेलकम बैक टू एन अदर ब्यूटीफुल डे फ्रॉम दुबई मरीना। जैसे कि आपको पता है कि आजकल मैं दुबई को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो आज हम हैं दुबई मरीना में। जैसे आपको पता है कि पहले चंद दिन मैं यहाँ गुजारा हूँ दुबई मरीना में। यहाँ पे अगर आप अपना होटल बुक करते हैं तो उसका फ़ायदा ये है कि आप दुबई मरीना अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। JBR वॉक और जो आपका पाम आइलैंड है वो आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली इट्स नॉट बजट फ्रेंडली। आपको अगर बजट फ्रेंडली होटल्स वगैरह चाहिए तो वो आपको जो दूसरे इन सारी अट्रैक्शन से दूर जितने भी एरियाज़ पड़ते हैं वहाँ पे वो सस्ते पड़ते हैं। एनीवे मैं आपको क्विकली चेक कराता हूँ कि बाहर का वेदर कैसा है, और फिर आज के हमारे प्लान में शामिल है कि हम जाएंगे पाम जमेरा, और पाम जमेरा से भी आगे हम वर्ल्ड आइलैंड जो उन्होंने अभी हाफ फिनिश्ड है आई गेस, वहाँ पे अगर हमें कोई राइड मिली या वहाँ से बोट्स वगैरह से हम वहाँ जा सके तो ज़रूर जाएंगे, वरना पाम जमेरा को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट्स गो, फर्स्ट चेक द व्यू एंड देन टू आवर जर्नी। ये है जी आज बाहर वेदर एंड प्लस अ ब्यूटीफुल स्टनिंग व्यू, ज़बरदस्त। 2001 में शुरू होने वाला दुबई का पाम जुमेरा इंजीनियरिंग की तारीख का एक मुनफरद प्रोजेक्ट था, जिसके अंदर हज़ारों मन मिट्टी और पत्थर का इस्तेमाल किया गया। पूरी दुनिया इस बात पर हैरान थी कि एक ऐसा जजीरा कैसे बनाया जा सकता है जो कि समंदर के बीच में हो, क्योंकि इससे पहले इस तरह की कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन फाइनली दुबई ने ये प्रोजेक्ट मुकम्मल करके अपने आप को पूरी दुनिया की इंजीनियरिंग से सुपीरियर साबित किया। दुबई मरीना से पाम जुमेरा पहुंचना बहुत ही आसान है। आप दुबई में जिस जगह भी रुके हों वहां से आप जो दुबई की रेड लाइन है वहां से आप पाम जुमेरा का स्टेशन देख सकते हैं। जैसे ही आप पाम जुमेरा स्टेशन पर पहुंचते हैं वहां से आपको मोनो रेल जो कि इसके आखिरी स्टॉप एटलांटिस तक लेके जाती है, जो कि बहुत ही आसान लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पे फ्रेश ऑरेंज जूस की हर स्टेशन पे तकरीबन मशीन पड़ी हुई है। ये देखो फिल हो रहा है, और ये यार ज़बरदस्त अच्छे से पैकिंग होके ये बाहर आई है। आई थिंक दिस इज आफ्टर ट्राम यू हैव टू टेक दिस मोनोरेल टू गो टू द पाम जुमेरा। अच्छा, ये जो मोनोरेल है इस पे आपका ट्रैम का जो नॉर्मल और जो ट्रेन का नल कार्ड है वो काम नहीं करता, और यहाँ से आपको 30 दिरहम की टिकट्स एक्स्ट्रा पे करके लेनी पड़ती है, जो कि ये आपको फिर वो पाम जुमेरा पे लेके जाती है। और इसके भी 3 स्टॉप है बेसिकली। तो मैंने जो आखिर वाला है एटलांटिस उस स्टॉप तक के लिए, क्योंकि दुनिया का जो पहला 7 स्टार होटल है वो एटलांटिस है, तो दैट शुड बी वर्थ विजिटिंग। सो यहाँ पे पाम गेटवे पे भी हम हैं। तो ये 1, 2 और तीसरा जो स्टॉप है एटलांटिस एक्वा वेंचर, तो ये हमारा आखिरी स्टॉप है और यहाँ तक हम जाएंगे, जो कि पाम का आखिरी हिस्सा है। और यहाँ से आपको बुर्जुल अरब भी नज़र आ रहा है, जो पहले टॉलेस्ट बिल्डिंग हुआ करती थी, और अब बुर्ज खलीफा है। पाम जुमेरा के अंदर आप और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जैसे ये व्यू पॉइंट पर जब आते हैं तो आपको पाम का नज़ारा कुछ ऐसे मिलता है, और आप देखकर वाकई हैरान रह जाते हैं कि ये वाकई एक इंजीनियरिंग का ट्रू वंडर है। पाम जुमेरा पर ये सब विलाज की ये खसूसियत है कि इनका अपना प्राइवेट बीच है। तो इस तरह की सोसाइटी शायद दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आप पाम जुमेरा पर जाते हैं तो ये एक्वेरियम का विजिट भी बहुत मस्ट है। ये दुनिया के चंद बड़े एक्वेरियम में आता है, और इसका जो मेन टैंक है वो दुनिया का सबसे बड़ा टैंक माना जाता है, जिसके अंदर तकरीबन 65,000 से जायद मछलियां मौजूद हैं। इसके अंदर जेर ज़मीन खुदा की बनाई हुई मखलूक कर देखकर आप शशदा रह जाते हैं। ये है जी यहाँ की जो एक्वेरियम है द लॉस्ट चैम्बर। इसकी फ़ीस जो है ना ये 200 दिरहम है फॉर 1 पर्सन।
अच्छा, आपके एंटर होते ही ये राइट मछलियों की बड़ी यूनिक ब्रीड है ये। मछलियों की इस टाइप को अल्बिनो कहते हैं। ये वैसे तो इंसानों में भी आपने देखा होगा कि वाइट कलर बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको अल्बिनिज्म कहते हैं। तो ये बेसिकली मछलियों में भी होता है, और ये बड़ी यूनिक किस्म की मछली है। तो दूसरी भी है, ये देखिए नाउ, क्या कमाल है। मैं आपको करीब से ज़रा दिखाता हूँ। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे एनिमेटेड वीडियो हो, लेकिन ये obviously बड़ी यूनिक क्रिएचर होती है। इसके अंदर नर्वस सिस्टम ही होता है, जिसकी वजह से ये सोती नहीं है, ना इनकी आंखें होती हैं, ना दिमाग। सुभान अल्लाह। ये देखिए आपको, वाह वाह यार, बड़ा लिटिल क्यूट फिश। और ये भी, ये देखें जरा, वेरी नाइस। यार बहुत ही ज़बरदस्त। ये जो पर्टिकुलर एक्वेरियम इन्होंने बनाया हुआ है, इसके अंदर एक टाइप नहीं है, माशाल्लाह बहुत सारी टाइप्स हैं। ये देखिए ज़बरदस्त, ये देखिए वो आ रही है। अच्छा, ये वाली मेरी सबसे, मुझे लगता है, फेवरेट है। ये देखें इसकी टेल कितनी लंबी है। इसके अंदर एक टाइप नहीं है, बहुत सारी टाइप्स उन्होंने छोड़ी हुई है ऊपर। ये ज़बरदस्त, ये देखिए हर घंटे के अंदर एक फिश फीडिंग सेशन भी होता है, जिसको देखने का नज़ारा भी अपना ही है। फिश फीडिंग के दौरान ये आपको मुख्तलिफ किस्म की स्कूबा डाइविंग टेक्निक्स और उनके गैजेट्स के बारे में बताते हैं, और फिश फीडिंग का जो नज़ारा है वो वाकई बहुत कमाल और बहुत ही यूनिक है। अच्छा, यहाँ पे ना फीडिंग सेशन होता है मछलियों का, वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो अभी होने वाला है, विद इन 5 मिनट्स वेट करेंगे यहाँ पे। अच्छा, इस एक्वेरियम के अंदर आप ये स्कूबा डाइविंग भी कर सकते हैं, तो उसके लिए ऑब्वियसली अलग से टिकट होता है। And these are our two professional divers. If you happen to go for diving or snorkeling or probably doing the underwater walk, they are the ones who are responsible to make sure that you are 100% safe. Pressure gauge helps you to know how much air is remaining in the cylinder. If it goes to zero, oh, you already run out of air. Okay? We do scatter feeding for most fish, and for the stingrays, we do hand feeding. No. यार बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फीडिंग एक्सपीरियंस उनका था, और साथ साथ वो उसके बारे में बता रहे थे। स्पेशली बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे थे उसको। जो उनके दो स्कूबा डाइवर थे, वो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर गैजेट्स और उन्होंने वो सारी दी, तो बड़ा मज़ा आया। सो आई थिंक ये यहाँ पे इतना ही है, तो चलते हैं अब अगली तरफ। एक्वेरियम से निकल के अब हम जा रहे हैं जो बीच है यहाँ पे। ये तो बेसिकली है तो प्राइवेट, लेकिन स्टिल शाम के टाइम इसको आप डेफिनेटली इंजॉय कर सकते हैं। सूरज डूबने वाला है, बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। ये है जी आपका वर्ल्ड फर्स्ट 7 स्टार होटल अटलांटिस। हाय ज़बरदस्त, सही टाइम पे हम पहुँचे हैं, सही टाइम पे पहुँचे हैं। सूरज गुरूब होने वाला है। बहुत सारे लोग ऑब्वियसली सनसेट देखने के लिए इस टाइम पे आते हैं यहाँ पे। व्यू पॉइंट के साथ ही आपको ये शॉपिंग मॉल है, जहाँ पे आप बहुत सारी शॉपिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे ज़रा खाना खा लूँ क्योंकि रात का टाइम हो गया। तो आज जनाब डिनर के लिए फेमस डे, ये यहीं पे ही पाम जुमेरा पे ही इनका जो शॉपिंग सेंटर है उसके अंदर है इनकी ब्रांच। तो ज़बरदस्त
तो मैंने जो है ना जी ये स्पेशल वाला जो ये सेकंड एंगस टी बोन ये ऑर्डर किया है। लेट्स सी कि कैसा मिलता है। और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग दिस टी बोन एंगस। तो इनका देखते हैं स्टेक कैसा है। वैसे तो ये बड़े फेमस हैं, इनके रिव्यू बड़े ज़बरदस्त हैं। ये है जी हमारा स्टेक और ये एक्स्ट्रा फ्राइज़ मैंने ऑर्डर की थी। मैंने कहा था साइज़ इसका छोटा होगा, लेकिन यार ये तो ह्यूज है। मैंने अपना वेल डन कराया, क्योंकि अगर आप अपना मीडियम कराए ना तो ये थोड़ा कच्चा होता है। रात को जब मोनोरेल वापसी दुबई की तरफ बढ़ रही होती है तो बिल्डिंग्स का ये नज़ारा यकीन करें किसी फिल्मी सीन से कम नहीं होता। तो यार ये था आज का हमारा पाम जुमेरा का एक छोटा सा ट्रिप। हमने कुछ एक्टिविटीज़ की हैं, कुछ हम नहीं कर सके, जैसे द पॉइंट और वो फाउंटेन शो जो दुनिया का सबसे बड़ा फाउंटेन है वो बंद हो चुका था अनफॉर्चुनेटली। आई थिंक उसको कुछ इम्प्रूवमेंट वर्क हो रहा था। सो एनीवे अगर आप आएँ तो आप उसको ज़रूर चेक करें। बाकी आप वाटर पार्क है उसका टिकट लेके उसके अंदर जा सकते हैं और वो भी एक लाइक फुल एक्टिविटी है। बट एनीवे जो चीज़ें मुझे इंटरेस्ट करती थी मैंने वो डेफिनेटली देखी हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।